सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने वीडियो पैगाम में आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो जुमा ईद उल मोमिनीन के दिन मुकामी मसाजिद में नमाज जुमा अदा करें। उन्होंने कहा कि हमारी मुत्तहदा कोशिशों के तुफैल में शातिम रसूल को जेल भेज दिया गया। इसी तरह हमें कोशिश करना है कि कल का जुमा पुरअमन तरीके से गुजर जाए। सदर मजलिस ने खास तौर पर बुजुर्गों और माओ बहनों से अपील की कि वो अपनी औलाद नौजवानों की सरपरस्ती करें। बैरिस्टर अवैसी ने गुजारिश की कि नमाज जुमा के बाद कोई भी मुतनाज़िया नारा न लगाएं जिसकी वजह नाखुशगवार वाक़या पेश आए या दीगर अबनाए वतन को ठेस पहुंचे। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पुरअमन एहतजाज के सबब बीजेपी संघ परिवार फिस्ताई ताकतों के मंसूबों को नाकाम बनाया। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी की जानिब से माजी में कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये हमेशा ही से हैदराबाद की भाईचारगी गंगा जमनी तहजीब से कायफ रहे। हम पुरअमन रहकर फिस्ताई ताकतों को शिकस्त से दो चार करें। तशद्दुद बीजेपी और फिस्ताई ताकतों को कामयाब बनाएगा। सदर मजलिस ने मुसलमानों से गुजारिश की कि वो पुरअमन रहें, किसी भी मुतनाज़िया नारेबाजी से गुरेज करें, घर के करीब वाक़ मस्जिद में नमाज जुमा अदा करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप इससे बाखबर भी होंगे, आपको इत्तला मिल चुकी होगी कि जिस बीजेपी के रुकन असम्बली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में वीडियो बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बकने की कोशिश की। आज पिछले 3 दिनों से हम तमाम की मेहनत और क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम और फजल से आज हुकूमत तेलंगाना ने उस बीजेपी के रुकन असम्बली को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसको जेल को भिजा दिया। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फ़ौरन क़ानूनी तौर पर गिरफ्तार अमल लाई जाए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पीडी एक्ट के तहत एक रुकन असम्बली को गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिया गया है। मेरी आप तमाम से दूसरी गुजारिश ये है कि कल जुमा है और जुमा ईद उल मोमिनीन होता है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पुरअमन तरीक़े से अपने पूरे अफराद ख़ानदान के साथ अपने महलों की और मुक़ामी मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करिए। और हम तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस पुरअमन तरीक़े से हमने एहतजाज किया और हमारे एहतजाज की बिना पर ख़ाती को जेल भिजाना पड़ा, इसी तरीक़े से हमको ये कोशिश करना है कि हमारा कल का जुमा पुरअमन तरीक़े से गुजर जाए। मैं ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से और हमारी माँ और बहनों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने औलादों की, अपने नौजवान बच्चों की भी सरपरस्ती करें। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ़ हो। याद रखिए, हमारा पुरअमन एहतजाज था, इसीलिए हमने बीजेपी और संघ परिवार और फिस्ताई ताकतों को हमने शिकस्त दे दी। मैं शहरियान हैदराबाद को और तेलंगाना में बसने वाले गयूर अवाम को बताना चाहता हूँ कि माजी में बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि वो हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये हमेशा से इनके अज़ाइम है, ये हमेशा से नफ़रत की निगाहों से हैदराबाद की तरक्की को, हैदराबाद की भाईचारगी को ये बड़ी नफ़रत से देखते हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन रहिए और याद रखिए कि अमन बीजेपी और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देगा, तशद्दुद बीजेपी और फिस्ताई ताकतों को कामयाब करेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हम जुमे को पुरअमन तरीक़े से मनाएं और इन तमाम ताकतों को शिकस्त दें जो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करते हैं। याद रखिए कि हमारी रियासत में, हमारे शहर में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हमारे दलित भाई भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं, और गरीब हर मज़हब में होता है। अगर एक दिन भी कोई वाक़या खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, तो इससे उन गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारी शहर का नाम बदनाम होता है। पूरे मुल्क का मीडिया आकर हैदराबाद में देखना चाह रहा है कि कल क्या कोई नाखुशगवार वाक़या होगा, क्या कोई तशद्दुद होगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि इन तमाम लोगों की उम्मीदों पर आप पानी फेर दीजिए और पुरअमन रखिए। और याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, हैदराबाद
یہ ایک امن کا چراغ ہمارے بزرگوں نے اپنے ایثار اور قربانی سے جلائے رکھا. یہ ایک امن کا چراغ جس کی روشنی فرقہ پرست طاقتوں کی آنکھوں میں چبھتی ہے. یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، یہ شہر، یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چارہ ہے. میں آپ کو مبارکباد پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام نے مل کر اس شخص کو جس نے اس واہیات ویڈیو کو نکالا تھا، ہمارے احتجاج کی کامیابی یہی رہی کہ پرامن رہا اور ہم اس کو پرامن رکھیں گے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعے کو پرامن طریقے سے منائیے، اپنے اپنے مقامی مساجد میں نماز ادا کریے، امن کو کامیاب کریے. تلنگانہ اور حیدرآباد کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم امن کو مضبوط کریں. یقیناً پولیس سے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے سامنے ان ناخوشگوار واقعات کی اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے نمائندگی کریں گے. جو نوجوان پولیس کی حراست میں تھے، ہماری مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے اس نمائندگی کو قبول کیا، وہ تمام کے تمام نوجوانوں کو رہا کروا دیا گیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعے کو پرامن رکھیے اور پورے شہر میں ہمیشہ پرامن، ہم کو اس امن کو باقی اور برقرار رکھنا ہے. بڑی محنتوں کے بعد شہر حیدرآباد کا امن ایک مستقل امن بن چکا ہے. تو اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر غور فرمائیے. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.